चलिए, तो अब कहाँ पे चलें अपन? अध्याय है 5, 5। है ना? चलिए पढ़ें। परिवाद के बारे में जांच। धारा 12, जांच के लंबित रहने के दौरान कार्रवाई। फर्स्ट, जांच की लंबित रहने के दौरान व्यतीत महिला द्वारा की गए अनुरोध पर यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति नियोजक को निम्नलिखित की सिफारिश कर सकेगी। फर्स्ट, व्यतीत महिला या प्रत्यार्थी का किसी अन्य कार्यस्थल में अंतरण का व्यतीत महिला की 3 माह तक की कालावधि की छुट्टी मंजूर करने का व्यतीत महिला को ऐसी अन्य राहत प्रदान करने जो भी दी जाए। सेकंड, इस धारा के अधीन व्यतीत महिला को मंजूर की गई छुट्टी या छुट्टी के अतिरिक्त होगी जिसके लिए वह अन्यथा हकदार होती है। थ्री, उपधारा 1 के अधीन यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिश पर नियोजक उपधारा 1 के अधीन की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करेगा और ऐसे कार्यान्वयन की रिपोर्ट यथास्थिति आंतरिक समिति और स्थानीय समिति को भेजेगा। है ना? यहाँ जब जो ऊपर जैसा कहा गया था, जांच जब लंबित रहती है ना, पेंडिंग रहती है उस दौरान, तो जांच लंबित रहने के दौरान कोई व्यथित व्यक्ति महिला है, जो व्यथित महिला है द्वारा कोई लिखित अनुरोध किया जाता है, तो ये आंतरिक समिति, जहाँ जैसा कि आंतरिक समिति या जो स्थानीय समिति है, वह नियोजक को इस प्रकार की सिफारिश दी करेगी। यानी अगर इस प्रकार से जांच लंबित है और व्यथित व्यक्ति ने कोई लिखित अनुरोध दिया है, कोई आवेदन दिया है, तो आंतरिक समिति या स्थानीय समिति जो है नियोजक से ये बातें कहेंगी। क्या बातें कहेंगे? कि व्यथित व्यक्ति या प्रत्यार्थी को किसी कार्यस्थल पर स्थानांतरित करना। यानी अगर व्यथित व्यक्ति वहाँ पर कार्य करना नहीं चाहती या प्रत्यार्थी को यहाँ काम ना करने दिया जाए, तो उन्हें ट्रांसफ़र भी किया जा सकेगा। दूसरा क्या है? व्यथित व्यक्ति को 3 मास की अवधि की छुट्टी अनुदान करना। यहाँ पे जो व्यथित महिला है उसको 3 माह की छुट्टी भी दी जा सकेगी। और व्यथित महिला अगर किसी अन्य प्रकार का कोई राहत चाहती है, तो उस प्रकार के राहत जैसा कि नियम द्वारा विहित किया जाएगा वह भी दिया जा सकेगा, है ना? और इस धारा के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति को जो छुट्टियां दी जाएंगी, जो छुट्टी वह अतिरिक्त होगी, जो छुट्टियां सेवा शर्तों के आधार पर उन्हें मिलती हैं, उन छुट्टियों से ये अतिरिक्त मानी जाएगी, वह ऐसी छुट्टी प्राप्त करने की हकदार होगी। और जो उपधारा 1 में जो कहा गया है कि आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस प्रकार से कोई सिफारिश नियोजक के पास करती है, तो उस सिफारिश को क्रियान्वित करेगा। वह इस प्रकार की अगर कोई बात स्थानीय समिति या दो दो समिति है ना, थोड़ा बोलते भी जाओ तो समझ में आएगा कि आप लोग सुन रहे हो। आंतरिक समिति और स्थानीय हाँ समिति। हाँ, स्थानीय समिति या आंतरिक समिति जो है, उनमें से जो इस प्रकार से सिफारिश करती है, का खा गा जो अभी अपन ने पढ़ा, तो उस सिफारिश पर वह अपने आगे का उसको कंप्लाई करेगा, क्रियान्वित करेगा, और इस प्रकार की क्रियान्वित करने की रिपोर्ट उस समिति के सामने रखेगा, है ना? चलिए, यहाँ पे तेरा और क्या कह रहा है? जांच जांच रिपोर्ट। फर्स्ट, इस अधिनियम के अधीन जांच के पूरा होने पर यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति अपने निष्कर्षों की एक रिपोर्ट यथास्थिति नियोजक या जिला अधिकारी को जांच के पूरा होने की तारीख से 10 दिन की कालावधि के भीतर उपलब्ध कराएगी और ऐसी रिपोर्ट संबंधित पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी। अब यह जांच करने के बाद जो भी रिपोर्ट होगी, तो वह इस अधिनियम के अधीन जो जांच पूरी हो जाने पर यथास्थिति या स्थानीय आंतरिक समिति या स्थानीय समिति है, वह निष्कर्ष की जो रिपोर्ट है वह एक नियोजक को या जिलाधिकारी को, है ना? जिलाधिकारी। हाँ, जिलाधिकारी को और नियोजक को पूरा होने की तारीख, जब पूरी रिपोर्ट तैयार होने के 10 दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध कराएगी। और ऐसी रिपोर्ट संबंधित पक्षकार जो हैं, यानी विक्टिम और प्रत्यार्थी दोनों को दी जाएगी। दूसरा, सेकंड, जहां यथास्थिति आंतरिक स्थिति या स्थानीय स्थिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यार्थी के विरुद्ध अभी कथित साबित नहीं किया गया है, तो वह नियोजक और जिला प्राधिकारी को यह सिफारिश करेगी कि मामले में कोई कार्रवाई की जानी अपेक्षित नहीं है। अगर वह जांच करने पर यह पता चलता है कि जो प्रत्यार्थी के विरुद्ध जो शिकायत की थी
वो विक्टिम ने वह साबित नहीं कर पाया है और कोई ऐसा निष्कर्ष उसके विरुद्ध नहीं निकल पाया है, तो नियोजक और जिलाधिकारी को सिफारिश करेगी कि इस कार्रवाई को अब आगे ना बढ़ाया जाए, यहाँ ख़त्म किया जा सकता है ना। चलिए, 3 क्या है? हाँ, जहाँ यथास्थिति आंतरिक समिति स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्याशी के विरुद्ध अभिकथित साबित हो गया है, वहाँ वह यथास्थिति नियोजक और जिला प्राधिकारी से निम्नलिखित की सिफारिश करेगी। फर्स्ट, प्रत्याशी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार कदाचार के रूप में जहाँ ऐसे सेवा नियम नहीं बनाए गए हैं, वहाँ ऐसी रीति में जो विहित की जाए लैंगिक उत्पीड़न के लिए कार्रवाई करने। ना यहाँ पे अब क्या हुआ है कि उसके विरुद्ध जो आरोप लगाए गए थे वह सही पाए गए हैं, तो यहाँ आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पे पहुँचती है कि जो उसके विरुद्ध अभी कथन किए गए थे वो साबित हो गए हैं, सही हैं। तो यथास्थिति नियोजन या जिला अधिकारियों को इस प्रकार की सिफारिश की जाएगी समिति द्वारा, क्या कि प्रत्यार्थी जो है वहाँ पे जो सेवा में हैं, तो उन पर कदाचार का जो मामला है कि सेवा में रहते हुए उनने किस प्रकार के कृत्य किए हैं और सेवा नियमों में जो भी बातें कही गई हैं उनके अनुसार उसे एक प्रकार से सज़ा दी जाएगी। और जैसा अगर इस प्रकार की कोई नियम नहीं बनाए गए हैं, तो जो नियम बनाए गए हैं इस अधिनियम के अंतर्गत जो विहित किए जाएंगे लैंगिक उत्पीड़न की कार्रवाई करने के लिए, वह किया जाएगा। दूसरा, प्रत्याशी के लागू ऐसे नियमों में किसी बात पे होते हुए प्रत्याशी के वेतन, मजदूरी, व्यतीत महिला को या उसके विधिक वारिस को संदर्भ किए जाने वाले प्रतिकर की ऐसी राशि की कटौती करने के लिए जो धारा 15 के उपबंधों के अनुसार अवधारित है, परंतु यदि नियोजक प्रत्याशी के कर्तव्य से अनुपस्थित रहे या नियोजक के समाप्त हो जाने के कारण उसके वेतन से ऐसी कटौती करने में असमर्थ है, तो वह व्यतीत महिला को ऐसे प्रतिकर का संदाय करने का प्रत्याशी को निर्देश दे सकेगा। है ना, जिस प्रकार से ऊपर जो निष्कर्ष निकाला गया है, जो साबित हो गया है, तो वहाँ पे क्या कहा गया है कि जो प्रत्यार्थी के सेवा नियमों के कोई बात वहाँ पे होते हुए भी कोई बात ऐसी लिखी है, उसके बावजूद भी प्रत्यार्थी की जो वेतन है या मजदूरी है ना, उस महिला को या उस महिला के, अगर वो महिला के 3 बातें ऊपर कही गई थी कि वह विकृत चित्त है ना, और वह असमर्थ है इस प्रकार से, या वह उसकी डेथ हो गई है, तो उसके वारिसों को संदत्त की जाने वाली राशि जो है उसकी सर्विस में से काट ली जाएगी, काट कर और उसे इस प्रकार के विक्टिम को दी जा सकेगी। मान लीजिए अगर उसे सर्विस से निकाल दिया गया है या वह अनुपस्थित है ना, अब वह कर्तव्य में नहीं आ रहा है, तो वहाँ तो उसे अब सैलरी नहीं मिलेगी, तो ऐसी कोई राशि जो है वह उसे एक साथ या अलग अलग प्रत्यार्थी को देना, प्रत्यार्थी व्यतीत व्यक्ति को, व्यतीत महिला को देगा, इस प्रकार के निर्देश भी दे सकता है। परंतु परंतु यदि नियोजक प्रार्थी के कर्तव्य से अनुपस्थित रहे या नियोजक के समाप्त हो जाने के कारण उसके वेतन से ऐसी कटौती करने में असमर्थ है, तो व्यतीत महिला को ऐसी प्रतिकर का संदाय करने का प्रत्याशी को निर्देश दे सकेगा। हाँ ना, ये हो गया। चलिए आगे। परंतु यह और कि उस दशा में जबकि प्रत्याशी खंड में निर्दिष्ट राशि का संदाय प्रत्याशी को करने में विफल होता है, तो यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति राशि की वसूली भू राजस्व की बकाया के रूप में करने के लिए संबंधित जिला प्राधिकारी को आदेश अग्रेसित कर सके। है ना, अगर इस प्रकार से उसे निर्देश दिया गया है ना, और वह प्रत्यार्थी उसे ऐसी राशि संदाय करने में असफल रहता है, तो स्थानीय समिति या आंतरिक समिति है वह, जैसे जिला अधिकारी को आरसीसी कहलाता है ना, जो इस प्रकार से वसूली की कार्रवाई करने के लिए जो तहसीलदार के यहाँ साधारणतः दिया जाता है, लैंड रेवेन्यू एक्ट में जिस प्रकार का प्रावधान दिया गया है, तो जो राजस्व वसूलने के लिए जो जैसी कार्यवाही की जाती है वैसी कार्यवाही कर उससे वसूला जा सकेगा। 4, नियोजक या जिला अधिकारी उसके द्वारा सिफारिश की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करेगा। मतलब इस प्रकार की अगर कोई आरसीसी जारी करने के लिए निवेदन किया गया है, तो जिला अधिकारी है ना उस सिफारिश को जो प्राप्त होने के 60 दिन के अंदर है ना, इस प्रकार से व्यथित व्यक्ति को जो भी राशि देने की बात कही गई है वह वसूल कर उसे देगा, है ना। आगे 14। मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड।
जहाँ यथास्थिति आंतरिक समिति स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती कि प्रत्याशी के विरुद्ध अभिकथन द्वेषपूर्ण है अथवा व्यथित महिला या परिवाद करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कूट रचित या भ्रामक दस्तावेज पेश किया है तो वह यथास्थिति नियोजक या जिला अधिकारी को उस महिला या व्यक्ति के विरुद्ध जिसने यथास्थिति धारा 9 की उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधिक परिवाद किया है उसे लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं है वहां ऐसी रीति में जो विहित की जाए कार्रवाई करने की सिफारिश पर कर सकेगी। अगर किसी जो विक्टिम है, तथाकथित जो विक्टिम है, उसने इस प्रकार से आंतरिक समिति या स्थानीय समिति में जो है तो धारा 9 के अंतर्गत जो परिवाद दिया है, वह परिवाद क्या है? मिथ्या है, एकदम झूठा है, या उसके साथ कोई ऐसा कूटरचित या भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत किया है, तो जो है तो नियोजक को या जिला अधिकारी को जो इसमें ये जो समिति है ना, वह अपनी रिपोर्ट जो तैयार करके उसे देगी। और जो सेवा वहाँ पे सेवा के नियम है उसमें जिस प्रकार से उपबंध दिए गए हैं, तो उस अनुसार जो है नियोजक या जिलाधिकारी है तो उसको जो जिसने परिवाद किया है, जो विक्टिम जो तथाकथित विक्टिम है, उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकेगी। अगर इस प्रकार से कोई सेवा शर्तों के नियम नहीं हैं तो ऐसी रीति या जैसी विहित की जाए ऐसी कार्रवाई की भी सिफारिश की जा सकेगी। परंतु भ्रामक मतलब सर ऐसी जानकारी जो भ्रम में डाल दे, वो भ्रम में डाल देना, है ना, कोई ऐसी शिकायत है या भ्रमित कर दे, जो कोई दस्तावेज है वो ऐसा लगे कि डिस्प्यूटेड टाइप का है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ना, इस प्रकार से कूट रचित या कोई ऐसा भ्रामक दस्तावेज है ना, उसके बारे में कहा है। परंतु किसी परिवार को सिद्ध करने या पर्याप्त सबूत उपलब्ध कराने में मात्र असमर्थता इस धारा के अधीन परिवादकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई को आकर्षित नहीं करेगी। है ना, अब यह कोई परिवाद किया गया, झूठा परिवाद एक अलग है, और परिवाद करने के बाद साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाना, है ना, साक्ष्य नहीं दे पाना, यह अलग बात है। तो यहाँ पे यह बताया गया है कि परंतु किसी परिवाद को सिद्ध करने या पर्याप्त सबूत उपलब्ध कराने में असमर्थ हो जाती है जो विक्टिम है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि उसने ऐसा झूठा परिवाद किया है ना। चलिए आगे। परंतु यह और कि किसी कार्रवाई की सिफारिश किए जाने में पूर्व विहित प्रक्रिया के अनुसार जांच किए जाने के पश्चात परिवादकर्ता की ओर से देशपूर्ण आशय सिद्ध किया जाएगा। है ना, यहाँ परंतु यह भी कहा गया है जो कार्रवाई की सिफारिश किए जाने के पूर्व जो विहित प्रक्रिया, जैसा कि कहा जाएगा कि कोई जांच करने के पश्चात परिवादी की ओर से द्वेषपूर्ण आशय सिद्ध किया जा सकेगा कि वह जो विक्टिम है वह इस प्रकार से जो है तो दोषपूर्वक कोई है तो कार्रवाई की कर रही है, इस प्रकार से भी जांच में देखा जा सकेगा, है ना। चलिए आगे। सेकंड, यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जांच के दौरान किसी साक्षी ने मिथ्या साक्ष्य दिया है या कूट रचित या भ्रामक दस्तावेज पेश किया है, वहां वह यथास्थिति साक्षी के नियोजक या जिला अधिकारी को उक्त साक्षी पर लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार जहां ऐसे नियम विद्यमान नहीं है वहां ऐसी रीति में जो विहित किए जाए कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगी। है ना, यहाँ विक्टिम हो गया, है ना, विक्टिम भी ऐसा कर सकती है कि गलत परिवाद, गलत यानी झूठा परिवाद प्रस्तुत कर दे या भ्रामक या कूटरची दस्तावेज, और उसमें जो विक्टिम जो है अपने तरफ से कुछ साक्षियों को भी ला सकती है, और वह साक्षी इस प्रकार से कूटरचित या भ्रामक दस्तावेज अगर प्रस्तुत करते हैं तो इस साक्षी के विरुद्ध भी नियोजक या जिला अधिकारी है जो सेवा शर्तें हैं उनके अनुसार कदाचरण का मामला उसके ऊपर चलाकर 20,000 दी जा सकती है। अगर ऐसा सेवा नियम विद्यमान नहीं है तो जैसी विहित की जाए वैसी कार्यवाही की सिफारिश कर सकेगी। प्रतिकर प्रतिकर का उदाहरण धारा 13 की उपधारा 3 के खंड सेकंड में अधीन व्यथित महिला को संगत किए जाने वाले प्रतिकर का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति निम्नलिखित को ध्यान में रखेगी। फर्स्ट, व्यथित महिला को पहुंचाए गए मानसिक आघात, पीड़ा, यातना और भावनात्मक कष्ट। ख, लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण वृत्ति के अवसर की हानि। ग, पीड़ित द्वारा शारीरिक या मानसिक चिकित्सा उपचार के लिए उपगत चिकित्सा व्यय। घ, प्रत्यार्थी की आय और वित्तीय परिस्थिति। एक मुफ्त या किस्तों में ऐसी संदाई की साध्यता। और यहाँ जो प्रतिकर देने की बात कही गई है तो प्रतिकर जो 13(3) के खंड 2 में बात कही गई है कि वह जो प्रतिकर की राशि है वह कैसे निर्धारित की जाए,
तो आंतरिक समिति या स्थानीय समिति है, ये निम्न बातों को ध्यान में रखेंगी। क्या क्या है कि व्यथित व्यक्ति को कारित की गई मानसिक आघात है या पीड़ा है या यातना है, जो भावनात्मक जो कष्ट हुआ है ना, वह कितना कष्ट हुआ है उसको ध्यान में रखेगी। दूसरा, लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण जो उसकी वृत्ति में के अवसर में हानि हुई है ना, ये लैंगिक घटना से उसे क्या नौकरी छोड़ना पड़ गया है, कुछ दिन कार्य में नहीं आने से उसे उसकी सैलरी में लॉस हुआ है, या जो अन्य उसे और कोई भी ऐसा हानि हुई है, वह भी उसमें कंसीडर की जाएगी। अगर उसे कोई विक्टिम को किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक उपचार करने के लिए उसे जाना पड़ा है, कोई ट्रीटमेंट लिया है, तो उस ट्रीटमेंट में जो व्यय हुआ है वह, और जो प्रत्यार्थी की आय या कोई वित्तीय हैसियत है, जो उसके इसमें यह भी देखा जाएगा कि जो विक्टिम है उसका जो वित्तीय या जो आय है उसका स्टेटस क्या है, उस स्टेटस के अनुसार दिया जाएगा, और एक मुश्त राशि या किस्त में भी संदाय किया जा सकेगा। चलिए 16 और पढ़ सर लें। आपने व्यक्ति पढ़े थे सर, आपकी इसमें व्यक्ति लिखा है क्या? नहीं, व्यतीत व्यक्ति महिला नहीं, है? व्यथित व्यथित ही है वो, व्यथित महिला ही है, महिला। हाँ बहुत सी जगह पे व्यक्ति आया है तो व्यक्ति मन में आ गया है, बस गया हाँ, है ना। व्यथित व्यक्ति होता है, जैसे घरेलू हिंसा में व्यक्ति लिखा गया है महिला के लिए, है ना, यहाँ पे महिला ही होगा, है ना, व्यक्ति यानी महिला, बिल्कुल। धारा 16 परिवार की अंतर्वस्तु और जांच कार्रवाई की प्रकाशन और सार्वजनिक करने के लिए करने का प्रतिषेध। सूचना का अधिकार 2005 का 22 में किसी बात के होते हुए भी धारा 9 के अधीन किए गए परिवार की अंतर्वस्तु व्यतीत महिला प्रत्याशी साक्ष्यों की पहचान और पते, सुलह और जांच कार्रवाई में संबंधित जानकारी और यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिश तथा इस अधिनियम के अधीन नियोजक या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई को किसी भी रीति में प्रकाशित, प्रेस और मीडिया को संसूचित या सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। है ना, यहाँ यह एक और बात कर दी गई है कि जो परिवाद हैं, है ना, परिवाद में जो भी बातें लिखी गई हैं परिवाद की अंतर्वस्तु हो गई, और जो जांच है उसकी जो कार्यवाही है ना, उसे सार्वजनिक रूप से यानी बताने के लिए यहाँ मनाही की गई है। ना तो वह सूचना के अधिकार में जो के तहत भी इस प्रकार की जो चीज़ें हैं परिवाद की अंतर्वस्तु या व्यथित महिला जो है वो उसके उसकी या उसके जो साक्षी हैं उनकी या उनके पते आदि, सुलह जो हुआ है या कोई भी कार्रवाई हुई है उसकी जानकारी, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की क्या सिफारिश हुई है, क्या उसमें क्या जांच में क्या निष्कर्ष निकला है, और उनने क्या क्या बीच बीच में से जो सिफारिश की हैं, और नियोजक और जिला अधिकारी ने क्या कार्रवाई की है, इन रीतियों का कोई है ना किसी भी रीति से कोई प्रकाशन किया जाएगा, न कहीं प्रेस में इस प्रकार से दिया जाएगा, न किसी मीडिया में संसूचित किया जाएगा, ना उन्हें कोई सार्वजनिक किया जाएगा। यहाँ प्रतिबंध लगाया गया है कि इस प्रकार की कार्यवाही के कोई भी अंश है तो प्रकाशित नहीं किए जा सकेंगे। परंतु इस धारा के अधीन लैंगिक उत्पीड़न की पीड़ित को अभिप्राप्त न्याय के संबंध में जानकारी को व्यतीत महिला और साक्षियों के नाम के पति, पहचान और उनकी पहचान को प्रदर्शित करने वाली किन्हीं अन्य विशिष्टि को प्रकट किए बिना प्रसार किया जाएगा। है ना, अगर इन चीज़ें जो हैं यहाँ पे जो साक्षियों के नाम हैं, महिला व्यतीत व्यक्ति की जानकारी है, अगर पते हैं, है ना, जो है जिससे उसे आइडेंटिफाई किया जा सकता हो, है ना, ऐसी बातों को छोड़कर, है ना, अन्य विशिष्टियों का यानी काल्पनिक नाम देकर या उससे उस जो व्यतीत महिला है या साक्षी है या कोई उस पर केस पर कोई प्रत्यक्ष कोई अगर प्रभाव ना पड़ता हो, वहाँ तक उसे है तो प्रेस मीडिया वगैरह में प्रकाशित किया जा सकेगा। हाँ सर, जैसे वो निर्भया जो हाँ वो हाँ था ना हाँ सर, ये उसका नाम तो ज्योति सिंह था पर बाकी वो हाँ हाँ निर्भया ही नाम से चल रहा था वो। हाँ। सर इस पे बोला है कि प्रेस और मीडिया में सूचित सार्वजनिक नहीं किया जाएगा बोल रहे हैं। हाँ, नहीं किया जाएगा, ये कि उसकी पहचान जो है उसे छुपाया जाएगा, और ऐसी कोई कार्यवाही पर, है ना, कोई प्रत्यक्ष प्रभाव डलता हो तो वो बात नहीं होगी। अगर उसकी पहचान को छुपाते हुए और उसके पते और उनके साक्षियों को छुपाते हुए और न्याय हित में अगर यानी जो प्रत्यार्थी है उसको उसके बारे में लोग जाने, है ना, ऐसा ऐसा करने के लिए अगर कोई करता है तो ऐसा कर सकता है, मगर उसकी पहचान, पते, नाम, साक्षी, ये चीज़ों को प्रकाशित नहीं किया जाएगा, है ना। ये सब चलिए मेरे ख्याल से आज के लिए